जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। किसी इंसान के हाथ में ना दुनिया का सबसे आधुनिक और महंगा स्मार्टफोन है। अच्छा। और वो इंसान बस लगातार उस फोन के बाहरी कवर को चमकाने में लगा हुआ है। मतलब हर दिन उसका स्क्रीन गार्ड बदल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ना उसका सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है। हाँ, और बैटरी भी खत्म हो रही है। बिल्कुल, बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो रही है और इससे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि डिवाइस असल में काम कैसे करता है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है ना, वो कुछ ऐसा ही दावा करता है कि हम इंसानों की स्थिति बिल्कुल इसी स्मार्टफोन वाले व्यक्ति जैसी हो गई है ना? एकदम सही। तो आज की इस विशेष गहन चर्चा का हमारा विषय इसी आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस इंटरनल सॉफ्टवेयर को डिकोड करना है। हाँ, और आज हम जिस स्रोत का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो यथार्थ गीता पर आधारित एक गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। जी, और हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां नौकरी का तनाव है, पैसे की चिंता है, रिश्ते उलझ रहे हैं, तो क्या ये प्राचीन आध्यात्मिक स्रोत हमारे रोजमर्रा के तनाव का कोई व्यवहारिक समाधान दे सकता है? इस स्रोत का अध्ययन करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है ना, वो ये है कि ये किसी चमत्कार या जादुई उपाय की बात बिल्कुल नहीं करता। अच्छा? हाँ, स्रोत के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपनी शांति और अपने दुखों का समाधान ना लगातार बाहरी दुनिया में खोज रहा है। मतलब हमें लगता है कि प्रमोशन मिल जाए या नई गाड़ी खरीद लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस गुरु शिष्य संवाद के अनुसार समस्या और उसका समाधान दोनों हमारे अपने मन के भीतर ही मौजूद हैं। हाँ, मतलब गीता को केवल एक धार्मिक पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के एक मैनुअल की तरह पेश किया गया है। बिल्कुल, वो पूजा घर में रखने वाली किताब से कहीं ज्यादा है। पर अगर समाधान हमारे भीतर ही मौजूद है, तो एक बुनियादी सवाल उठता है, इंसान खुद को समझ क्यों नहीं पाता? मतलब हम हर सुबह उठकर खुद को आईने में देखते हैं ना? हाँ, आईने में तो रोज देखते हैं। अपनी इस बाहरी पहचान को लेकर हम बहुत आश्वस्त रहते हैं। फिर ये स्वयं को जानने वाली बात इतनी जटिल क्यों मानी जाती है? इसका कारण यह है कि हम आईने में जो देखते हैं ना, स्रोत के अनुसार वो केवल हमारी भौतिक पहचान है। गुरु शिष्य संवाद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह मानव शरीर केवल एक बाहरी परत है। और यहाँ इस संवाद में ना 84 लाख योनियों का एक बहुत ही दिलचस्प संदर्भ आता है। मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। ये 84 लाख योनियां, ये सुनने में ना बहुत ही पारंपरिक शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है। मतलब आज के समय में इसका क्या संदर्भ है? क्या ये कोई जीव विज्ञान वाली बात हो रही है? असल में इसे स्रोत में एक बहुत ही गहरे एक विकासात्मक नजरिए से समझाया गया है। 84 लाख योनियों का अर्थ चेतना के एक बहुत लंबे विकास चक्र से है। अच्छा, इवोल्यूशन की तरह? बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि चेतना पौधों, कीड़े मकोड़ों और जानवरों के अनगिनत स्तरों से गुजरने के बाद मानव रूप तक पहुंचती है। और इस लंबी यात्रा के बाद मानव शरीर मिलना इसलिए दुर्लभ बताया गया है क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है। हाँ, केवल मनुष्य के पास ही वो उच्च स्तर की बुद्धि और आत्ममंथन करने की क्षमता है। जानवर तो बस अपनी सहज वृत्ति से जीते हैं, लेकिन सही और गलत का विश्लेषण करने का विवेक केवल इंसान के पास है। लेकिन स्रोत ये भी तो इंगित करता है कि हम इस बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी करने में लगा रहे हैं। वही तो सबसे बड़ी गलती है। हाँ, मतलब हम बस ये सोच रहे हैं कि कल क्या खाएंगे या रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे बचाने हैं। यही वो बिंदु है जहां गुरु अपने शिष्य को चेताते हैं। वो कहते हैं कि इंसान ने ना इस शरीर को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लिया है, जबकि ये केवल एक यात्रा का साधन है। एक माध्यम मात्र है। हाँ, संवाद के अनुसार जीवन का असली लक्ष्य बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि उस मूल चेतना को, जिसे आत्मा कहा गया है, उसे पहचानना है। तो अगर शरीर केवल एक साधन है, तो फिर मृत्यु के विचार मात्र से इंसान इतना घबराता क्यों है? मतलब मौत का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर क्यों पैदा हो जाता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक डर है, क्योंकि हम शरीर से जुड़ गए हैं। हाँ, और स्रोत में ना इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मॉडर्न एनालॉजी का उपयोग किया गया है। हाँ, वो मोबाइल फोन वाला उदाहरण। बिल्कुल, पुराने कपड़े बदलने वाले पारंपरिक उदाहरण के साथ साथ यहाँ एक मोबाइल फोन और डेटा ट्रांसफर का उदाहरण दिया गया है। वो बहुत ही सटीक बैठता है।
वो सीधे तौर पर हमारी मृत्यु से जुड़ी मनोवैज्ञानिक असुरक्षा पर बात करता है। हाँ, मतलब स्रोत समझाता है कि जब हमारा मोबाइल फोन बहुत पुराना हो जाता है, उसकी स्क्रीन टूट जाती है, ये बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ, तो हम एक नया फोन ले आते हैं। हम्म, हम पुराने फोन के खराब होने पे छाती पीट कर रोते तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं रोते। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा सारा जरूरी डेटा, तस्वीरें, कॉन्टैक्ट सब क्लाउड पर सुरक्षित है और वो आसानी से नए फोन में ट्रांसफर हो जाएंगे। बिल्कुल। गुरु इसी तर्क को आत्मा और शरीर पर लागू करते हैं। शरीर एक हार्डवेयर है जिसकी एक एक्सपायरी डेट है। जब ये जर्जर हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। और हमारे कर्मों का जो डेटा है वो साथ चलता है ना कमाल की बात? अगर हम इसे अस्तित्व के नजरिए से देखें ना, तो ये एक बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। हाँ, काफी आजाद कर देने वाला। स्रोत के अनुसार हमारा जो डर है वो असल में मौत से नहीं है। हमारा डर उस हार्डवेयर से, उस शरीर और उससे जुड़ी चीजों के प्रति जो हमारी आसक्ति है ना, जो अटैचमेंट है, उससे है। हम डेटा को भूल गए हैं। हाँ, हम उस डेटा को भूलकर सिर्फ फोन के बाहरी कवर से जुड़ गए हैं। मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं है, ये महज एक नया पड़ाव है। खैर, ये डेटा ट्रांसफर वाली बात तार्किक रूप से तो बहुत स्पष्ट लगती है। हाँ, लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये प्रक्रिया इतनी ही तार्किक है तो हमारा दिमाग इसे आसानी से स्वीकार क्यों नहीं करता? हमारे भीतर हर समय एक अजीब सी उथल-पुथल क्यों मची रहती है? स्रोत इसका कारण हमारे अंदर चल रहे एक निरंतर युद्ध को मानता है। यहाँ कुरुक्षेत्र और महाभारत के युद्ध का जिक्र आता है। और इसी बिंदु पर स्रोत यथार्थ गीता की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। अच्छा? हाँ, ऐतिहासिक महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, उसे स्रोत केवल एक प्रतीक के रूप में देखता है। मतलब वो सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है? कहानी नहीं, बल्कि एक सिंबल है। असली महाभारत किसी भौगोलिक स्थान पर नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर हर समय चल रहा है। ओह, यानी वो अर्जुन जो अपनों के सामने हथियार डालकर खड़ा था और कांप रहा था, वो हमारी अपनी मनोदशा का प्रतीक है। बिल्कुल, हमारे मन के भीतर लगातार दो प्रवृत्तियों के बीच एक हिंसक टकराव चल रहा है। एक अच्छी और एक बुरी प्रवृत्ति, सही और गलत, स्वार्थ और निस्वार्थता के बीच का ये संघर्ष ही असल में कुरुक्षेत्र है। अच्छा, मुझे यहाँ इस अवधारणा पर थोड़ा पुशबैक करने दीजिए। हाँ, बताइए। इसे आज की दुनिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या ये कुरुक्षेत्र वाली बात हमारे आज के नैतिक संकटों पर भी उसी तरह लागू होती है? एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है। उसे पता है कि उसका बॉस किसी गलत वित्तीय हेरफेर में, किसी फ्रॉड में शामिल है। अच्छा। उसका ज़मीर कहता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन ईएमआई का प्रेशर है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं और नौकरी जाने का डर उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता है। वो एक अजीब सी उलझन में फंस जाता है। तो क्या स्रोत के अनुसार ये आधुनिक उलझन ही अर्जुन वाली स्थिति है? ये एकदम सटीक समानांतर है। इसी स्थिति को स्रोत में युद्ध का मैदान कहा गया है। जब भी कोई इंसान इस तरह के नैतिक दोराहे पर खड़ा होता है ना, तो उसका मोह, उसकी अपनी सुरक्षा का डर और स्वार्थ, ये सब मिलकर उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। यानी वो ब्लैंक हो जाता है। हाँ, जब अर्जुन में हथियार डाले तो वो इसलिए नहीं डरा था कि सामने वाले योद्धा बहुत ताकतवर थे। तो फिर क्यों? वो इसलिए कांप रहा था क्योंकि उसके भीतर का मोह जाग गया था। उसी तरह जब कोई कर्मचारी सच बोलने से डरता है तो वो सिस्टम से नहीं, बल्कि अपनी सुविधाओं के छिन जाने के डर से हारता है। ओ, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, यही वो क्षण है जब इंसान अपने आंतरिक युद्ध में घुटने टेक देता है। तो फिर इस मानसिक लकवे से, इस पैरालिसिस से बाहर कैसे आया जाए? जब बुद्धि इस तरह सुन्न पड़ जाए तो निर्णय कैसे लिया जाए? यहीं पर वो सिद्धांत आता है जिस पर शायद गीता के संदर्भ में सबसे ज्यादा बात होती है। निष्काम कर्म। बिल्कुल, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और शायद यही वो सिद्धांत है जिसे समाज में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। हाँ, मैं भी इसी बात पर आ रही थी। मुझे इस सिद्धांत पर एक बहुत ही व्यावहारिक आपत्ति है। कैसी आपत्ति? मतलब बिना किसी परिणाम की उम्मीद के काम करने की बात आध्यात्मिक रूप से तो बहुत महान लगती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे काम करेगा? किसानों का उदाहरण स्रोत में दिया गया है, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक आधुनिक कर्मचारी के लिए इसका क्या मतलब है? अगर किसी को पता है कि साल के एंड में प्रमोशन या बोनस नहीं मिलने वाला, तो क्या फिर भी दिन रात ओवरटाइम करते रहना चाहिए? तो आपको लगता है कि ये शोषण है? हाँ,
क्या निष्काम कर्म अपना शोषण करवाने का दूसरा नाम नहीं है? ये आपत्ति बहुत ही जायज है और इसीलिए स्रोत के इस सिद्धांत को गहराई से समझने की जरूरत है। अच्छा। स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि कोई अपना शोषण होने दे या बिना किसी लक्ष्य के अंधे होकर काम करे। निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ परिणाम से पूरी तरह उदासीन होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस परिणाम के जो तनाव और डर है ना, उससे खुद को मुक्त करना। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। परिणाम के डर से मुक्त होने का मतलब क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान में इसे फ्लो स्टेट या परफॉर्मेंस एंजाइटी के नजरिए से देखा जा सकता है। अच्छा। स्रोत में किसान का जो उदाहरण है वो बहुत प्रासंगिक है। किसान खेती करता है, वो अच्छी फसल का लक्ष्य लेकर ही बीज बोता है। हाँ, वो बिना लक्ष्य के तो बीज नहीं बोएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो हर रोज मिट्टी खोद कर देखने लगे कि बीज कितना बड़ा, या बस हर पल सूखे या बाढ़ की चिंता में डूबा रहे, तो क्या वो खेत की सही देखभाल कर पाएगा? नहीं, उसकी सारी ऊर्जा तो उस डर को पालने में ही खर्च हो जाएगी। बस यही बात स्रोत एक विद्यार्थी और एक डॉक्टर के उदाहरण से समझाता है। डॉक्टर का उदाहरण? हाँ, मान लीजिए एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में इलाज कर रहा है और उस समय उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा हो कि अगर ये मरीज मर गया तो मेरे करियर का क्या होगा। ओह, तो उसके हाथ तो कांपने लगेंगे। बिल्कुल, वो डर के मारे फोकस नहीं कर पाएगा। स्रोत का दर्शन ये है कि जब वो सर्जन अपने करियर के डर को यानी फल की चिंता को एक तरफ रख देता है और अपना 100% ध्यान केवल उस सर्जरी पर लगाता है, यानी अपने कर्म पर। हाँ, तभी वो सबसे बेहतरीन परिणाम दे पाता है। निष्काम कर्म का मतलब है काम को इतनी तन्मयता से करना कि भविष्य का डर वर्तमान के फोकस को धुंधला न कर सके। ये तो एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। मतलब जब हम परिणाम को लेकर डरे हुए नहीं होते, तब हमारे काम की गुणवत्ता अपने आप बेहतर हो जाती है। एकदम सही। लेकिन अगर वर्तमान में रहना और काम पर फोकस करना इतना ही तार्किक है, तो हम बार बार भटक क्यों जाते हैं? इंसान का दिमाग इस सीधे रास्ते पर टिकने से इनकार क्यों कर देता है? इस भटकाव को समझाने के लिए ना, स्रोत इंसान के 3 सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक शत्रुओं की बात करता है। अच्छा। गीता में इन्हें नरक के द्वार कहा गया है। ये 3 तत्व हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम से यहाँ तात्पर्य अनियंत्रित इच्छाओं से है ना? बिल्कुल। ये केवल शारीरिक इच्छाएं नहीं है, बल्कि ये हमारे मन में उठने वाली अनगिनत और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं का एक मायाजाल है। मैं समझ रही हूँ। काम यानी नई नई इच्छाएं पैदा होना, और क्रोध यानी उनका पूरा ना होने पर आने वाला गुस्सा। हाँ। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, लोभ को इस श्रृंखला में क्यों जोड़ा गया है? मतलब एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और एक लोभी इंसान, इन दोनों के बीच स्रोत क्या अंतर बताता है? ये बहुत ही बारीक और मनोवैज्ञानिक अंतर है। इसे कारण और प्रभाव के नजरिए से समझना होगा। स्रोत के अनुसार जब कोई प्रबल इच्छा किसी बाधा के कारण पूरी नहीं हो पाती, तो वो हताशा में बदल जाती है और क्रोध का रूप ले लेती है। जैसे न्यूरोसाइंस में डोपामीन क्रैश होता है। बिल्कुल। जब दिमाग को वो इनाम नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी, तो वो आक्रामक हो जाता है। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो स्रोत कहता है कि उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हाँ, और यही सबसे खतरनाक चरण है। क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है। और वो लोभ वाली बात। हाँ, जहां तक आपने महत्वाकांक्षा और लोभ की बात पूछी, तो महत्वाकांक्षा एक दिशा में किया गया प्रयास है, लेकिन लोभ तब पैदा होता है जब इच्छाएं पूरी हो रही होती हैं, लेकिन अंदर की भूख कभी शांत नहीं होती। जरूरतें पूरी होने के बाद भी जब तिजोरी भरने की अंधी हवस हावी हो जाए, जहां इंसान अपनों को भी धोखा देने लगे। हाँ, उसे स्रोत में लोभ कहा गया है। ये लोभ और क्रोध मिलकर इंसान के सोचने समझने के पूरे सिस्टम को ही क्रैश कर देते हैं। बाप रे, इस स्थिति को देखते हुए तो लगता है कि हमारा दिमाग किसी बेलगाम जानवर की तरह है। असल में स्रोत में इस मन की तुलना एक बहुत ही चंचल जीव से की गई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। मन को एक बंदर के समान बताया गया है। ये एक बहुत ही प्राचीन लेकिन एकदम सटीक मेटाफर है। जैसे एक बंदर कभी एक डाल पर शांत नहीं बैठता ना, वो बस बिना बात के एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। हाँ। स्रोत के अनुसार हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है, और हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, कान, ये इस बंदर को बाहरी दुनिया के आकर्षक चीजों की तरफ खींचती रहती हैं। बिल्कुल। जब हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया से जुड़ती हैं, तो वे मन को डेटा भेजना शुरू करती हैं। अच्छा। मान लीजिए किसी ने आंख बंद की है ध्यान लगाने के लिए, लेकिन कानों में फोन के किसी नोटिफिकेशन की आवाज आ जाती है, और वो बंदर रूपी मन तुरंत उस आवाज के पीछे भाग खड़ा होता है। एकदम सही। तो फिर इस बंदर को काबू में कैसे किया जाए? जब मन इतना शक्तिशाली है, तो क्या इसे जबरदस्ती बांधा जा सकता है? स्रोत तर्क है,
कि इसे जबरदस्ती बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता। तो फिर क्या उपाय है? इसे केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए दो बहुत स्पष्ट समाधान दिए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास तो समझ आता है, यानी बार बार प्रयास करना, प्रैक्टिस करना। लेकिन ये होता कैसे है? इसका मतलब है कि जब भी ये मन भटके तो उस पर गुस्सा करने या खुद को कोसने के बजाय उसे बहुत धैर्य और शांति के साथ वापस वर्तमान में खींच कर लाना। मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होना है? बिल्कुल नहीं। स्रोत समझाता है कि अक्सर लोग मन भटकने पर खुद से चिढ़ जाते हैं कि अरे यार, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। ये जो चिड़चिड़ाहट है ना, ये उस बंदर को और भी उग्र कर देती है। समाधान ये है कि इसे एक छोटे बच्चे की तरह प्यार से वापस लाया जाए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला अभ्यास है। और वैराग्य? वैराग्य का यहाँ अर्थ जंगल में भाग जाना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि बाहरी आकर्षणों से खुद को थोड़ा डिटैच करना, ताकि वे मन को आसानी से ना खींच सकें। अच्छा, मन को शांत करने की इसी प्रक्रिया के संदर्भ में ना, आज के समय में हर तरफ योग का बड़ा चलन है। हाँ, काफी ट्रेंड में है। लोग महंगी क्लासेस में जाते हैं, तरह तरह के आसन करते हैं। लेकिन स्रोत के अनुसार क्या केवल शरीर को मोड़ना या कुछ विशिष्ट सांस लेने की प्रक्रियाएं कर लेना ही असली योग है? स्रोत इस आधुनिक धारणा को पूरी तरह चुनौती देता है। कैसे? संवाद के अनुसार शारीरिक आसन और प्राणायाम केवल बाहरी परत हैं। वे शरीर को स्वस्थ रखने के टूल जरूर हैं, लेकिन योग शब्द का जो मूल अर्थ है ना, वो जुड़ने से है। जुड़ना किससे? स्रोत के अनुसार असली योग आत्मा का उस उच्च चेतना या परमात्मा से जुड़ जाना है। जब इंसान अपने सीमित अहंकार से बाहर निकलकर एक व्यापक अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है, वही सच्चा योग है। ओह, और शायद यही बात ज्ञान और भक्ति पर भी लागू होती है। स्रोत में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान कोई किताबी विद्या नहीं है जिसे रट लिया जाए। बिल्कुल नहीं। सच्चा ज्ञान वो दृष्टि है जो ये देखना सिखाती है कि हर प्राणी के भीतर उसी एक चेतना का अंश है। हाँ। और भक्ति को लेकर भी स्रोत बहुत स्पष्ट है। कहा गया है कि दिखावे की भक्ति में दरअसल एक बहुत बड़ा अहंकार छिपा होता है। एकदम सही बात है। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हर दिन घंटों पूजा करता हूँ इसलिए मैं बाकियों से श्रेष्ठ हूँ, तो स्रोत के अनुसार ये भक्ति नहीं है, ये सिर्फ अहंकार का पोषण है। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करते हुए केवल ये मांग रहा है कि उसे व्यापार में फायदा मिल जाए या कोई सांसारिक इच्छा पूरी हो जाए, तो क्या उसे सच्ची भक्ति माना जाएगा? संवाद इसे भक्ति के बजाय एक प्रकार का लेन देन या व्यापार मानता है। अच्छा। सच्ची भक्ति का अर्थ स्रोत के अनुसार अपने मैं यानी अहंकार को पूरी तरह से विसर्जित कर देना है। यह बिना किसी शर्त के समर्पण की अवस्था है। ये समर्पण और इन उच्च आदर्शों की बात सुनते हुए ना, एक विचार आता है। कैसा विचार? मतलब दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं। हाँ। कुछ लोग स्वभाव से ही बहुत दयालु और क्षमाशील होते हैं। हाँ। जबकि कुछ लोग बहुत क्रूर, स्वार्थी और क्रोधी होते हैं। तो क्या ये केवल उनके पालन पोषण का नतीजा है या इसके पीछे कोई और विज्ञान है? इस प्रश्न का उत्तर गुरु दैवीय और आसुरी संपदा या गुणों के सिद्धांत से देते हैं। उनका तर्क यह है कि दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह से सफेद या काला नहीं होता। अच्छा। हाँ, हर इंसान के भीतर जन्म से ही दोनों तरह के गुणों के बीज मौजूद होते हैं। यानी एक ही व्यक्ति के भीतर देवता और दानव दोनों का वास है। बिल्कुल। प्रेम, करुणा, सत्य और क्षमा जैसे दैवी गुण भी हमारे अंदर बीज रूप में हैं, और घमंड, क्रोध, ईर्ष्या और लालच जैसे आसुरी गुण भी हमारे ही भीतर दबे हुए हैं। तो फिर ये कैसे तय होता है कि कौन सा इंसान अपने जीवन में किस प्रवृत्ति की ओर झुकेगा? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान अपने विचारों और अपने रोजमर्रा के कर्मों से किस बीज को खाद और पानी दे रहा है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है ना? बिल्कुल। आप जिस व्यवहार का सबसे ज्यादा अभ्यास करते हैं, आपके मस्तिष्क के वही न्यूरल पाथवेज मजबूत होते जाते हैं। हाँ। अगर कोई इंसान हर रोज छोटी छोटी बातों पर नफरत और गुस्से को बढ़ावा देता है, तो उसके भीतर का असुर शक्तिशाली होकर एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। और अगर वो रोज क्षमा और सेवा का अभ्यास करता है, तो दैवी गुण हावी हो जाएंगे। चुनाव पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। ये बहुत ही सशक्त बात है और ये पूरी चर्चा ना हमें एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाती है।
इस स्रोत के समग्र विश्लेषण से जो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है वो ये है कि यथार्थ गीता का यह संवाद जीवन की चुनौतियों से भागकर किसी गुफा में छिप जाने की वकालत बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमें सिखाता है कि इसी शोरगुल भरी दुनिया में रहकर अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने भीतर की शांति को कैसे बनाए रखा जाए। हाँ। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। शरीर, परिस्थितियां, रिश्ते, सब कुछ एक बहती नदी की तरह हैं। इसलिए हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों को अपनी पहचान या अपनी खुशी का एकमात्र आधार नहीं बना लेना चाहिए। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक व्यापक नजरिए से देखें ना, मेरा मतलब है गहराई से सोचें, तो ये हमारे सामने एक बहुत ही मौलिक प्रश्न खड़ा करता है। कौन सा प्रश्न? अगर वो ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र, वो असली महाभारत का युद्ध वास्तव में हमारे ही भीतर चल रहा है, और अगर देवता और असुर दोनों के ही बीच हमारे अपने ही अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में हम जो भी लड़ाइयां बाहर लड़ रहे हैं, चाहे वो दफ्तर की राजनीति हो, समाज में बढ़ता हुआ तनाव हो, या हमारे निजी रिश्तों की कड़वाहट हो, हाँ, क्या वो सब असल में हमारे अपने ही अशांत मन की एक बाहरी परछाई मात्र है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, और ये साबित करता है कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोई भी कोशिश तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि हम अपने भीतर के उस युद्ध को शांत न कर लें। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा हमें ऐसे बिंदु पर लाकर छोड़ती है जहां हमें अपने रोजमर्रा के व्यवहार को एक नए चश्मे से देखने की जरूरत है। ये विश्लेषण हमें प्रेरित करता है कि अगली बार जब भी किसी को बहुत तेज गुस्सा आए या कोई दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसे बस एक पल के लिए रुकना चाहिए। हाँ, रुककर सोचना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि इस वक्त मैं अपने भीतर के किस बीज को पानी दे रहा हूँ। क्या मैं दैवी गुणों को पोषित कर रहा हूँ या अपने भीतर के असुर को बड़ा कर रहा हूँ? बिल्कुल। तो आज से ही अपने भीतर के उस शोर को पहचानने और उस बंदर रूपी मन को धैर्य से प्रशिक्षित करने का अभ्यास शुरू कीजिए। इस स्रोत के गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।